आदरादाब अभिनंदन आभार। मैं निहाल कुमार आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञान का अद्भुत खेल। ज्ञानदार शानदार कौन बनेगा जीनियस। देवीय सज्जनों, ज्ञान की ताकत कभी खत्म नहीं होती। आप ज्ञान को जितना भी ग्रहण कर लें कम है। उसी का साक्षात उदाहरण हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रिंस कुमार आहूजा, जो कि एक गुणी और ज्ञानी है। और आज तक, जी हाँ, अभी तक इन्होंने 10 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए हैं, जो कि आसान बात नहीं होती है, वो भी बिना लाइफ लाइन के। इन्होंने कोई भी लाइफ लाइन का उपयोग अभी तक नहीं किया है और हम चाहेंगे कि ऐसे ही ये खेलते रहें और आज यहाँ से ये 7 करोड़ पॉइंट्स तक खेल कर जाएं। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई कंटेस्टेंट आता है बिना किसी लाइफलाइन के 25 लाख 50 लाख पॉइंट्स जीत कर जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात है और प्रिंस जी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने कोई भी लाइफलाइन का उपयोग नहीं किया है किसी भी प्रश्न को खेलने के लिए, तो उम्मीद है कि प्रिंस जी आप ऐसा ही खेलेंगे। अच्छा, तो प्रिंस जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है कि आपने 3,20,000 पॉइंट्स तक आपने खेल लिया है बिना किसी लाइफलाइन के और अभी तक हमारे बीच आप खेल रहे हैं। तो बताइए हमारी ऑडियंस को कैसा अनुभव कर पा रहे हैं आप। I can not show my feelings but I will try। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब क्या फील हो रहा है, बट फिर भी जहाँ तक मैं बताऊँ तो मुझे बहुत 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 सही फील हो रहा है। हम क्या सोचते थे, हम हाँ भाई शो में आएंगे, यूट्यूब में आएंगे और एज अ यूट्यूबर मैं व्लॉगर भी बना, मतलब व्लॉगर हूँ। और अब व्लॉगर के साथ साथ आपके द्वारा रचित इस प्रसिद्ध शो में आया। सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं बता नहीं सकता मैं कितना हैप्पी हूँ। ये तो KBC के लिए मैं रजिस्ट्रेशन भी करता हूँ। मेरा एक इंटरेस्ट है कि हाँ भाई मैं कहीं जाऊँ, मुझे जीके बहुत अच्छी लगती है। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने इतना बड़ा इन्वेंट किया। और ये सीज़न 5, आपको बधाई कि आपका सीज़न 5 इतना सही से आ पाया। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपके शो को, आपकी टीम को, आपके चैनल को और आपकी ऑडियंस को बहुत बहुत मुबारक कि आपका सीज़न 5 इतना अच्छे से चल रहा है। और उम्मीद करूंगा कि आज सीज़न 5 है तो कल को सीज़न 15, 20, 50 तक जाए और इसमें बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिले तो हमें भी अच्छा लगेगा। आगे में मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। निहाल भाई हमारे भाई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस शो में मैं आया, आप सभी के सामने अपने विचार रखे, अपने आप को उजागर किया, अपने क्वेश्चंस, निहाल भाई के क्वेश्चंस के आंसर दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया निहाल ब्रो, आप ऐसे और सीजन्स करते रहे। मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं आपका हर एक सीज़न देख रखा हूँ, बहुत मज़ा आता है और मेरा कहीं आने का मन था और निहाल भाई आप मुझे ले आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये सब अकेले नहीं होता है, टीम वर्क होता है, तो बहुत बहुत थैंक यू। वाह, तो यानी शानदार अनुभव रहा आपका। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह आप खेलते रहें और ऐसे ही बिना लाइफलाइन के आप अपना ज्ञान का प्रदर्शन करें। लेकिन हाँ, लाइफलाइन ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे से बहुत कठिन कठिन प्रश्न आएंगे आपके बीच, जिसका समाधान अगर आप कर पाए तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर खेलते हैं, लेट्स प्ले कौन बनेगा जीनियस। इस बार जनता के लिए भी हमने बहुत खास चीज़ रखी है, एक खास कॉन्टेस्ट। अगर आप फुल एपिसोड देख रहे हैं अभी मेरे साथ, तो आप खेल सकते हैं KBG ट्रिविया क्विज, ठीक है। आप बताते हैं KBG ट्रिविया है क्या। KBG ट्रिविया खेलकर आप हर एपिसोड में 500 रुपये तक का नगद पुरस्कार आप जीत सकते हैं। लेकिन KBG ट्रिविया खेलने के लिए भी कुछ नियम हैं दोस्तों।
केबीजी ट्रिविया खेलने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करना होगा। उसकी जानकारी आपको जब केबीजी ट्रिविया खेलाया जाएगा तब दी जाएगी, यानी एपिसोड के बीच में ही केबीजी ट्रिविया खेलाया जाएगा। और केबीजी ट्रिविया खेलने वाले जो भी प्रतिभागी होंगे वो आप में से ही चुने जाएंगे। तो चलिए अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपके सामने पेश है 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स का। तो 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत में किस स्थान की 5 मंजिलों में से 4 के नाम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर और प्रकाश मंदिर है? आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए श्री मीनाक्षी मंदिर मदुरई, बी मणिकर्णिका घाट वाराणसी, ऑप्शन सी कुतुब मीनार दिल्ली और डी हवा महल जयपुर। पता नहीं आप इनमें से किसी स्थान पर गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिए, या तो आप किसी लाइफलाइन का उपयोग कीजिए। वैसे इस प्रश्न में कोई रिस्क नहीं है। अगर आप जवाब भी देते हैं और ये हो जाता है गलत तो आप कुछ नहीं खोएंगे, यहाँ से 3,20,000 पॉइंट्स लेकर जाएंगे। बहुत गंभीर परिस्थिति में छोड़ दिया है निहाल भाई। इस प्रश्न का आंसर शायद मुझे लाइफलाइन नहीं पड़ सकती है, बट जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये पढ़ा है, तो ऑप्शन सी कुतुब मीनार तो नहीं है, वहाँ का तो मुझे 100% श्योर है। और ऑप्शन ए वाराणसी, जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना कि वाराणसी में ऐसी कोई बिल्डिंग है। अब बचे ऑप्शन बी एंड डी। आई एम वेरी कंफ्यूज फॉर दिस बोथ ऑप्शंस। व्हाट आई कैन डू, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा सोचूं समझूं तो मुझे अच्छे से आप सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ गलत हो गया तो आप 3,20 यानी यहाँ से कुछ नहीं खोएंगे, आप 3,20 के साथ वापस चले जाएंगे, लेकिन आपका सफ़र यहीं पर समाप्त हो जाएगा। क्या हो सकता है? ऑप्शन डी हवा महल लग रहा है, क्योंकि मैंने सुना था कुछ समय पहले कि यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग है कि जो कि एक ही नाम मतलब एक ही बिल्डिंग में 4 मंदिर हैं जो 4 अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और यदि आपका सही हो गया तो आप 6,40,000 पॉइंट्स जीत जाएंगे और अगला प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स खेल पाएंगे। तो आपके ऊपर है, या तो आप कोई लाइफलाइन यूज़ कीजिए या तो आप आंसर दीजिए और खेल को कंटिन्यू कीजिए। तो ऑप्शन डी हवा महल की ओर जाना चाहूँगा। बहुत सोचने विचारने के बाद आप कह रहे हैं कि डी, कंप्यूटर जी, डी हवा महल जयपुर को लॉक कीजिए। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब हो गया प्रिंस जी, क्या बात है। आपने एक बार फिर जीत लिए हैं 6,40,000 पॉइंट्स। आप 3,20 के बाद भी आराम से खेलते रहे और देखिए आप जीत गए। आप केवल अपने ज्ञान पे भरोसा कीजिए। जिस तरह आप खेल रहे हैं उस तरह बहुत कम लोग खेलते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आप अच्छे से खेलिए। चलिए अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा।
जलवायु परिवर्तन की जागरूकता के लिए अनुसंधान भवन में स्थापित की गई भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस संगठन के मुख्यालय में स्थापित है? आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए DRDO, बी CSIR, सी बार्क BARC या डी इसरो ISRO। निहाल, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा सोचने का वक्त लेना चाहूँगा। ऑप्शन ए, ये डिफेंस सिस्टम पर काम करता है। बी CSIR, इंडस्ट्रियल, इनके पास हो सकती है। अगर सी को देखूं तो ये रिसर्च पे काम करता है। अगर डी को देखूं, अंतरिक्ष में काम करता है इसरो, इनके पास भी हो सकती है, बट नहीं यार। ये प्रश्न और भी ज़्यादा कठिन है, तो बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ गलत कर गए तो आप सीधा नीचे गिर जाएंगे 3,20,000 पॉइंट्स पर, जहाँ से आपने शुरू किया था। और थोड़ा सा दिमाग लगाइए और एकदम अच्छे से उत्तर दीजिए। निहाल ब्रो, मैं श्योर हूँ ऑप्शन बी, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इज अ राइट, CSIR। अच्छे से सोच समझ के उत्तर दीजिए, आपके पास समय ही समय है। साइंटिफिक इंडस्ट्रियल वाली जो फुल फॉर्म है, ऑप्शन बी काउंसलिंग साइंटिफिक इंडस्ट्रियल, वो होगी। सही उत्तर 12,50,000 पॉइंट्स। गलत, नीचे गिरा देंगे 320 पर। आपके पास अभी भी 4 लाइफलाइन सुरक्षित है, जिसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी CSIR को लॉक किया जाए। तो प्रिंस जी, आप एक बार फिर से रिस्क लेने जा रहे हैं, तो कंप्यूटर जी बी CSIR को लॉक कीजिए। अद्भुत, बेमिसाल, ये बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। आप जीत गए 12,50,000 पॉइंट्स और बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। रिस्क भी एकदम सही समय पे ले रहे हैं और सोच समझ के ले रहे हैं। और वैसे बहुत सारे प्लेयर रिस्क लेते नहीं हैं, लेकिन आप भाई पता नहीं क्या कहें आपके बारे में, आप तो रिस्क पे रिस्क ले रहे हैं और अच्छा खेल पा रहे हैं, और ऐसे ही खेलिए। इस बार जनता के लिए भी हमने बहुत खास चीज़ रखी है। अगर आप फुल एपिसोड देख रहे हैं अभी मेरे साथ, तो आप खेल सकते हैं KBG ट्रिविया। KBG ट्रिविया खेलकर आप हर एपिसोड में 500 रुपये तक का नगद पुरस्कार आप जीत सकते हैं। और KBG ट्रिविया खेलने वाले जो भी प्रतिभागी होंगे, वो आप में से ही चुने जाएंगे। तो प्रिंस जी, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा। अप्रैल 2024 में इनमें से किस देश के सूचना मंत्रालय द्वारा हिंदी में साप्ताहिक रेडियो प्रसारण शुरू किया गया? तो आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ओमान, बी सऊदी अरब, सी UAE या डी कुवैत। तो प्रिंस जी, बहुत मुश्किल से और यूँ कहें तो बहुत आसानी से आप यहाँ तक पहुँच गए हैं बिना किसी लाइफ लाइन के। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के खेलने की ज़रूरत है। आप अच्छे से खेलिए और हो सके तो लाइफ लाइन इस्तेमाल कीजिए यदि आपके मन में कोई लग रहा हो कि उत्तर नहीं आ रहा है या फिर किसी तरह का कोई संदेह है, तो आप लाइफ लाइन ले सकते हैं, जिससे आपका संदेह भी मिट जाएगा और आपका ये जवाब सही होने की संभावना भी होगी।
निहाल ब्रो, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट मुझे याद आ रहा है कि ये मैंने कहीं ना कहीं तो सुना था कि इनमें से कौन से देश में रेडियो हुआ है। सऊदी अरब है, यूए है, ओमान है, कुबे। सही उत्तर 25 लाख पॉइंट। गलत, नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। आपके पास अभी भी चारों के चारों लाइफलाइन सुरक्षित है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये कुवैत वर्ग में जो है 2024 21 अप्रैल को हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि हमारे जो भारतीय लोग हैं वो कुवैत वर्ग में अराउंड 8 से 10 लाख के करीब होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। 8, 9 या 10 लाख के करीब हैं, तो उनको भी एक अपनी भाषा सुनने का मौका मिलेगा, इसलिए हर रविवार को जो है रेडियो हिंदी में आएगा। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कुवैत वर्ग है। कुवैत वर्ग ऑप्शन डी लॉक किया जाए। बड़े सोच विचार के बाद आप कह रहे हैं कि इसका सही जवाब डी कुवैत हो सकता है। तो कंप्यूटर जी, डी कुवैत को लॉक कीजिए। अरे वाह, अद्भुत! ये बिल्कुल सही जवाब है। 25 लाख पॉइंट आप जीत गए हैं। कमाल का प्रिंस जी, क्या बात है, बहुत बेस्ट खेल रहे हैं आप। ऐसे ही खेलते रहिए, शानदार। प्रिंस जी खेल को और आगे बढ़ाते हैं, और ये हमें भी बहुत कम ये कहने को मिलता है कि 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा। हेनरी वॉल्टस द्वारा 1830 की जनगणना का विषय कौन सा शहर था, जो ब्रिटिश भारत में किसी शहर की पहली पूर्ण जनगणना में से एक थी? आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मुंबई, बी ढाका, सी मैसूरू या डी लाहौर। निहाल भाई, बहुत सोच लिया, पर इस प्रश्न का उत्तर मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो अच्छे से खेलिएगा प्रिंस जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब दो में कंफ्यूज हुआ हूँ यार। अगर एक गलत देता हूँ, एक सही देता हूँ, 50 लाख से सीधा नीचे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चाहूँगा कि मैं लाइफलाइन का यूज़ करूँ, पर लाइफलाइन भी कौन सी लूँ? सही उत्तर 50 लाख पॉइंट्स। गलत, नीचे गिरा देंगे 3-20 पर, और आपके पास अभी चारों लाइफलाइन सुरक्षित है। आप चाहें तो इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देने का तो फायदा नहीं है। डबल टिप। मैं निहाल भाई, मैं डबल टिप लाइफलाइन लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रही है दो में, तो मैं डबल टिप लाइफलाइन लेना चाहूँगा। तो प्रिंस जी चाह रहे हैं कंप्यूटर जी की ये अपनी डबल टिप लाइफलाइन को यूज़ करें, तो इसको पहले तो एक्टिवेट कर दीजिए। अब हम आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहेंगे कि डबल टिप लाइफलाइन लेने के बाद अब आप गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो आप बताइए आप क्या लॉक करेंगे? मैंने बहुत सोच समझ के फैसला कर लिया है कि मैं पहले ऑप्शन सी मैसूरू लॉक करवाना चाहूँगा। मुझे ऑप्शन सी या बी में कंफ्यूजन है, तो पहले मैं ऑप्शन सी मैसूरू की ओर जाना चाहूँगा। तो ये अपना पहला उत्तर लॉक कर रहे हैं, ऑप्शन सी मैसूरू को। तो ऑप्शन सी को लॉक कीजिए।
गलत उत्तर। ये जवाब गलत हो गया आपका। अपना अगला उत्तर बताइए। दो ही ऑप्शन सोचे थे, अगर सी गलत हो गया है तो कहीं भी ना गलत हो जाए, नहीं तो सीधा 50 लाख से सीधा नीचे। निहाल भाई बहुत सोच समझ के मैं ऑप्शन बी ढाका लॉक करवाना चाहूँगा। तो इनका अगला उत्तर कंप्यूटर जी इन्होंने कहा है बी ढाका। तो इसको लॉक कीजिए। ₹50 लाख। कमाल कर दिया आपने। 50 लाख पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। 50 लाख पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। कमाल कर दिया आपने। ऐसे ही खेलिए। इसलिए हम कह रहे थे कि आप जब मुश्किल में आए तो आपके लिए लाइफलाइन रखी गई है, आप उसका उपयोग कीजिए। क्या फालतू में खतरा आप उठा रहे हैं हर प्रश्न के लिए? अच्छा हुआ आपने इसमें खतरा नहीं उठाया, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब तो भैया हमको भी नहीं पता था। अब बारी है ट्रिविया क्विज की, जिसे खेलकर आप कई आकर्षक पुरस्कार जीत सकते हैं या आपको यहाँ पर बैठकर खेलने का भी अवसर मिल सकता है। तो पेश है आज का केबीजी ट्रिविया क्विज। हाल ही में रिलीज हुआ ये गाना किस गायक द्वारा गाया गया है? तो ये एक ऑडियो प्रश्न है, तो आपको ऑडियो सुनाया जाएगा। कंप्यूटर जी, ऑडियो सुनाया जाए। बहुत धमाकेदार गाना है ये, और ये गाना हमें टी सीरीज़ से प्राप्त हुआ है। तो टी सीरीज़ को हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए आतिफ असलम, बी जुबिन नौटियाल, सी अरिजीत सिंह या डी अरमान मलिक। इस प्रश्न का जवाब आपको व्हाट्सएप के द्वारा देना होगा। स्क्रीन पर दिखाए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए या 9318308481 पर व्हाट्सएप पर टाइप कीजिए KBG, आपका जवाब A, B, C या D और उसे भेज दें। टर्म्स एंड कंडीशंस देखने के लिए सिर्फ KBG टाइप करें। जैसे ही आप जवाब देंगे, हमारी टीम अगले 24 घंटे में आपसे संपर्क करेगी। और हाँ, इस सवाल का सही जवाब आपको अगले 10 मिनट से पहले देना होगा। अगर आप 10 मिनट के बाद देते हैं तो आपका जवाब मान्य नहीं होगा, फिर आप अगले एपिसोड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसी तरह खेलते रहिए और जीतते रहिए। चलिए प्रिंस जी, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। आपने 50 लाख पॉइंट्स तो जीत लिए। भले आपने एक लाइफलाइन अपनी गंवा दी है, लेकिन अभी भी आपके पास 3 लाइफलाइन है, तो संभल के खेलिएगा। और वैसे यहाँ तक बहुत कम कंटेस्टेंट पहुँचे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न यानी 15वां प्रश्न, 1 करोड़ पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर। हुटर बज गया, तो खैर अब हुटर बज चुका है, तो आज का खेल हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। प्रिंस जी, माफ़ी चाहते हैं, एक बार आपको फिर यहाँ से जो है प्रस्थान करना पड़ेगा। अब आपसे 22 जून को फिर मिलेंगे, ठीक है? और आप लोग भी ज़रूर से आइएगा, देखिएगा कि ये कैसे खेलते हैं 1 करोड़ का प्रश्न। क्या ये गलत हो जाएगा? अरे नहीं, भगवान करे कि ये सही हो जाए और यहाँ से 1 करोड़ पॉइंट्स तो कम से कम जीत ही जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञानदार शानदार शो, कौन बनेगा जीनियस। अब अंत में यही कहना चाहेंगे, शुभ रात्रि,
शुभ रात्रि शुभ रात्रि। ऐसे ही खेलते रहिए और देखते रहिए कौन बनेगा जीनियस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.